हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। तो आज हम बात करने वाले कराम की जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो मेजर टेस्ट हुआ था 14 सितंबर को, उसके ऊपर बात करने वाले। अब तक 4 माइनर टेस्ट हो चुके हैं, उसमें से जो पूरा सिलेबस में से जो एक साथ जो टेस्ट हुआ था वो मेजर टेस्ट 1 हुआ है। ठीक है, तो उसमें किस तरह से राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम उसका डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जो L1 और L2 ये दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश में स्थित पहाड़ी नहीं है। तो सायरा, कोटड़ा, ऋषभदेव और शेरावात। तो सायरा, कोटड़ा और ऋषभदेव तीनों कहाँ हैं? तो ये जो दक्षिणी अरावली की जो पर्वत श्रेणियों में स्थित है, और तीनों कहाँ हैं? उदयपुर में। सायरा भी उदयपुर में, कोटड़ा भी उदयपुर में, ऋषभदेव भी उदयपुर में स्थित है। और शेरावास का संबंध कहाँ से है? तो शेरावास का जो संबंध है वो है उत्तरी अरावली से। ठीक है, जो कि अलवर में स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे छोटी भूआकृति कौन सी है? तो गंगदर का उच्च क्षेत्र, झालावाड़ का पठार, शाहबाद का उच्च स्थल, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गंगदर का उच्च क्षेत्र, जो कि कहाँ है? झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में झालावाड़ का पठार। तो झालावाड़ का जो पठार है वो कहाँ है? मुकंदरा श्रेणियों के दक्षिण में स्थित है, जिसकी जो औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 450 मीटर। ठीक है, उसके बाद में शाहबाद उच्च भूमि, जो कि कहाँ स्थित है? बारां में स्थित है, और ये जो है घोड़े की नाल की आकृति के समान है। ठीक है, उसके बाद में अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, जो कि आरडोती के पठार में विस्तार है। ठीक है, और इसे बूंदी और मुकुंदरा श्रेणियों के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में स्थित पूर्वी मैदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें पहचानना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है पूर्वी मैदान से संबंधित। ठीक है, तो इसकी दक्षिणी पूर्वी सीमा जो है विद्यन पठार द्वारा बनाई जाती है। तो ये ऑप्शन सही है इसमें। यह प्रदेश राज्य के लगभग 23.3% भाग पर विस्तृत है, ये भी इसमें सही है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व की 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित होता है, ये भी इसमें सही है। तो मध्य गोडवाड़ बेसिन इस प्रदेश का अभिन्न अंग है, तो इसमें ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि गोडवाड़ जो बेसिन है इसका संबंध किससे? तो गोडवाड़ बेसिन का जो संबंध है वो लूनी बेसिन से, दक्षिणी पश्चिमी भाग से। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित भूआकृतिक प्रदेश है, उसमें से असुमेलित युग्म कौन सा है? तो वो पहचानना है। हाड़ौती के प्रदेश में डाबी का पठार है, ये बिल्कुल सही है। इसमें बाणगंगा बेसिन वागड़ प्रदेश, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, मध्य अरावली में परवेरिया दर्रा स्थित है, ये भी सही है। गग्गर का मैदान नाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी इसमें सही है। तो इसमें देखते हैं हाड़ौती प्रदेश में जो डाबी का पठार है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? बूंदी और कोटा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर डाबी का पठार स्थित है। उसके बाद में बाणगंगा बनास का जो बेसिन है, तो ये कहाँ है? अरावली और चंबल बेसिन के जो बीच का भाग होता है, बीच का भाग है, उसे बनास और बाणगंगा बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में मध्य अरावली। तो मध्य अरावली में कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, जैसे कि परवेरिया दर्रा हो गया, बरदर्रा, सूराघाट का दर्रा हो गया। इस प्रकार से निम्न दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, और गग्गर का जो मैदान है वो नाली के नाम से जाना जाता है। तो इसे ऑप्शन नंबर जो है 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि वागड़ जो प्रदेश है जो कि दक्षिणी भाग में स्थित है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसे वागड़ के नाम से जाना जाता है। तो इसका संबंध माई नदी के बेसिन से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुछ नदियां हैं, उसके उद्गम स्थल से उनका उद्गम कहाँ से होता है तो सुमेलित करना है। तो पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सीहोर की जो पहाड़ियाँ है MP में, तो वहाँ से पार्वती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और गग्गर नदी, तो गग्गर नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश की, वहाँ से होता है। और गग्गर नदी जो है राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हनुमानगढ़ का जो टिब्बी नामक स्थान है वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद में बनास नदी, तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो कमनौर की पहाड़ियाँ है राजसमंद में, वहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। ठीक है, उसके बाद में लूनी नदी, तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नाग की जो पहाड़ियाँ है अजमेर में, वहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 4, 2, 1, 3। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के कुल नदी जलग्रहण क्षेत्र में बनास नदी का अंश कितना है? तो बनास नदी का कुल अंश कितना है? 27.48%। तो इसका ऑप्शन नंबर है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कुल, रेतेरी तथा अहेली कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? ठीक है, तो किसकी नदी है? किसकी सहायक नदी है? पार्वती नदी की।
ठीक है। और पार्वती नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? सीहोर की पहाड़ियाँ, एमपी से। ठीक है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी और देख लेते हैं हम। बेतली हो गई, बिलास हो गई, अंधेरी हो गई, रेतली हो गई, अयली, कुल, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, तो निम्नलिखित नदी का समापन स्थल पर विचार कीजिए कि इनका मतलब कि जो ये कहाँ पर जाकर गिरती है। ठीक है। अंतिम बिंदु कौन सा है इनका? तो साबरमती नदी कहाँ जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी, ये बिल्कुल सही है। इसमें पश्चिमी बनास कहाँ? कच्छ का रण। ठीक है। और माई नदी, खंबात की खाड़ी, तीनों का संबंध कौन सी नदी है? अरब सागरीय क्षेत्र की नदियों से है। ठीक है। तो इसमें जो ए बी सी तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और मतलब नद झील को पहचानना है कि इन विशेषताओं के आधार पर कौन सी झील है। तो ये झील पिछोला झील के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस झील के मध्य नेहरू उद्यान स्थित है। तो वो कौन सी झील है? तो वो कौन सी है? फतेह सागर झील, जो कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, किसी तालाब या नाड़ी के अतिरिक्त जल संचय हेतु निकटवर्ती छोटा गर्तनुमा जो भाग है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? नेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है जो मतलब कि एक असत्य है? तो कौन सा है वो पहचानना है अपन को। इसमें जवाहर सागर बांध जो कि कहाँ है? बोरवास के निकट कोटा में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। इसमें कोटा का बैराज चंबल नदी पर स्थित सबसे लंबा बांध है। तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल परियोजना के द्वितीय चरण में निर्मित हुआ था, ये भी इसमें सही है। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च नदी पर स्थित है। तो ठीक है। तो इसमें जो बना चंबल नदी है, इसमें 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। तो कौन कौन से वो बांध थे? तो पहला जो बांध प्रथम चरण में जिस बांध का निर्माण हुआ था वो था गांधी सागर बांध, जो कि मंदसौर एमपी में स्थित है। ठीक है। उसके बाद में था द्वितीय चरण में जो निर्माण हुआ था वो होता राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण, जो कि कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के रावतबर्ता में। ठीक है। उसके बाद में तीसरे चरण में जो निर्माण हुआ था वो होता जवाहर सागर बांध का, जो कहाँ है? कोटा में स्थित है। और एक कोटा बैराज है जो कि कोटा में स्थित है, वो केवल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जवाहर मतलब कि चंबल नदी पर सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो अगर राजस्थान ऑप्शन में नहीं हो, डायरेक्टली पूछे चंबल नदी पर स्थित सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी सागर बांध। ठीक, जो कि एमपी में। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो उस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वो होगा राणा प्रताप सागर बांध। तो ऑप्शन नंबर 2 में पूछा गया चंबल नदी पर स्थित सबसे लंबा बांध, तो इसमें राजस्थान ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें डायरेक्टली पूछा गया है कि चंबल नदी पर स्थित सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा गांधी सागर बांध। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2। ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित बावड़ियाँ हैं उससे असुमेलित युग्म कौन सा है? ठीक है। तो भंडारेज की बावड़ी कहाँ है? दौसा में, ये बिल्कुल सही है। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है? उदयपुर में। और तपसी बावड़ी बारा में, ये भी सही है। पन्ना मीणा की बावड़ी बूंदी में, तो इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि पन्ना मीणा की जो बावड़ी है वो कहाँ स्थित है? जो कि आमेर जयपुर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसके अलावा अपन राजस्थान की और प्रमुख बावड़ियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो तापी बावड़ी कहाँ है? तो तापी बावड़ी है जोधपुर में। और तपसी बावड़ी कहाँ है? बारा। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है आपको। ठीक है। तापी कहाँ है? जोधपुर में। और तपसी बारा में। ठीक है। उसके अलावा जो है भूत बावड़ी कहाँ है? तो भूत बावड़ी है जोधपुर में हो गई। भंडारेज की बावड़ी दौसा में है। चांद बावड़ी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बावड़ियों में। ठीक है। जो कि कहाँ है? आबानेरी दौसा में स्थित है। उसके अलावा है रानी जी की बावड़ी और गुलाब बावड़ी जो कि कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। एक है नवलखा बावड़ी जो कि कहाँ है? डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है। इस प्रकार से आपको ये बावड़ियाँ भी याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में चलने वाली पश्चिमोत्तर जो हवाएं हैं उनकी अवधि क्या है? तो कौन सी कब चलती है पश्चिमोत्तर हवाएं? तो वो चलती है मार्च से मध्य जून। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस जिला युग्म से 30 सेंटीमीटर से समवर्षा रेखा नहीं गुजरती? तो किससे नहीं गुजरती? सीकर और झुंझुनू से। ठीक है। क्योंकि सीकर और झुंझुनू से कौन सी समवर्षा रेखा गुजरती है? तो 40 से 60 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो गुजरती है सीकर और झुंझुनू, अजमेर और पाली से होकर गुजरती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AW जलवायु प्रदेश में
सम्मिलित नहीं है। तो AW जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है, जिसके अंतर कौन कौन से जिले आते हैं, तो डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ हो गया, दक्षिणी उदयपुर हो गया, दक्षिण चित्तौड़गढ़, झालावाड़, दक्षिण बारा इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, कोटा सम्मिलित नहीं है, क्योंकि कोटा का जो संबंध है वो किससे है, तो कोटा का संबंध है उपाद्र जो जलवायु प्रदेश है CWG, तो उसके अंतर्गत आता है कोटा। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में नेशनल रिसर्च फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कहाँ की गई थी, बीकानेर में। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान कृषि सांख्यिकी 2023-24 के आधार पर निम्न में से राज्य में अग्रणीय सरसों उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, तो कौन से थे, टोंक, अलवर और श्रीगंगानगर। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश में ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दौसा आते हैं, तो ये कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंतर्गत। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, और इसके अंतर्गत टोंक आ गया, ब्यावर आ गया, कोटपुतली, बेरोड भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 50 से 70 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो सिरोज्म प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान के जो कृषि जलवायु के अंतर्गत जो क्षेत्र बांटे गए हैं वो 10 प्रकार के बांटे गए हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार राज्य के कौन से स्थान पर एग्रो फूड पार्क स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा, सांचौर, झालोर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि रक्षित वनों पर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण होता है, आरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, अवर्गीकृत वन राज्य के कुल वन क्षेत्र के लगभग 6.6% भाग पर विस्तृत है। तो राजस्थान के जो वन हैं उनको प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन से, आरक्षित हो गए, एक हो गया रक्षित या सुरक्षित वन हो गए जो कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। उसके बाद में अवर्गीकृत तीसरे प्रकार का जो कि 6.6% भाग पर पाया जाता है। जो रक्षित प्रकार के जो वन होते हैं उन पर क्या होता है कि लाइसेंस प्राप्त करके पशुचारण व सूखी लकड़ियाँ संबंधित मतलब कि कुछ चीज़ें होती है जिन पर मतलब कि अपन मतलब कि उस पर उत्पादन कर सकते हैं, या मतलब कि उन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आरक्षित होते हैं, जो आरक्षित वन होते हैं उन पर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है। तो इसमें दे रखा है कि रक्षित पर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण होता है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूर्णतः जो नियंत्रण होता है वो आरक्षित वनों पर होता है। ठीक है, और जो अवर्गीकृत प्रकार के जो वन होते हैं उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और बी और सी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है, बी व सी सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से जिले में शीशम के वृक्ष पर्याप्त है, तो कहाँ पर शीशम के वृक्ष देखने को मिलते हैं, जो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वो मतलब जो वागड़ का क्षेत्र हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वहाँ पर शीशम के वृक्ष देखने को मिलते हैं। और जो शीशम का जो वृक्ष वन है मतलब कि वो किसका उदाहरण है, तो ये मिश्रित पर्णपाती जो वन है उसका उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान के कितने जिले 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से कम क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र रखते हैं, तो कितने जिले हैं, तो राजस्थान के ऐसे 3 जिले कौन कौन से, चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर। इसका जो कलाम वालों ने जो आंसर की जारी की थी उसमें जो आंसर माना है उन्होंने एक जिला माना है। तो अभी जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें से मिलान कर लेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेकिन इसमें एक नहीं हो सकता क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो है 3 जिले आएंगे। देखिए बाकी अपन फाइनल आंसर की आएगी तब देख लेंगे। ठीक है, इसमें सही क्या होगा, अपने अकॉर्डिंग अभी जो होगा वो चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वन नीति 2023 के लक्ष्य में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, सामुदायिक वन प्रबंधन, वन्य जीव संरक्षण, वन क्षेत्र में वृद्धि, पर्यावरण अवकर्षण। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो पर्यावरण अवकर्षण। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 24, एम्स एंड नीति 2024 के तहत वर्ष
2028-29 तक कितनी मात्रा में एमसैंड उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, जो एमसैंड नीति है 2024 में जारी की गई थी। कब की गई थी? 4 दिसंबर 2024 से। और कब तक रहेगी? तो 31 मार्च 2029 तक, जब तक नई नीति की घोषणा नहीं हो जाती तब तक। ठीक है, जो इसका लक्ष्य रखा गया है 2028-29 तक, तो कितना रखा गया है? 30 मिलियन टन का। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 25। अर्जुन सर हर हंसैरण बीकानेर सीतापुर लकासर और जयपुर किस खनन क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो इस किसके क्षेत्र में प्रसिद्ध है? पोटास में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26। तो निम्नलिखित में से राजस्थान से 100% उत्पादित होने वाले खनिज कौन से है? ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि 100% कौन सा खनिज का उत्पादन राजस्थान से किया जाता है। तो राजस्थान के एकाधिकार या 100% उत्पादन करने वाले जो खनिज है कितने? 3 प्रकार के खनिज है जिन पर राजस्थान का पूर्णतः एकाधिकार। तो कौन कौन से? वो पहला हो गया सीसा जस्ता हो गया, एक हो गया सेलेनाइट, एक हो गया वोलेस्टोनाइट। ठीक है, तो ये इस पर राजस्थान का पूर्णतः एकाधिकार है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान में निम्न में से कौन सा लोह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो लोहारपुरा मोहनपुरा जो कि जयपुर में, ये भी इसका सही आंसर है। काली पहाड़ी ताउंदा ये भी लोह अयस्क का खनन क्षेत्र है। ठीक है, और पादरला जो नाना कराब जो है, जो कहाँ है? पाली में। इसका जो संबंध है वो टंगस्टन से है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान में पीली भूरी रेतीली मृदा का जो विस्तार है वो क्षेत्र कहाँ है? तो जो पीली और भूरी मृदा का जो विस्तार है वो कहाँ है? नागौर, डिडवाना, कुचामन और पाली में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मृदा मुख्यतः मध्य व दक्षिणी उदयपुर तथा डूंगरपुर जिले में मिलती है। इस मृदा में सामान्यतः मक्का, चावल, गन्ना आदि उत्पादित होते हैं। तो इन प्रमुख विशेषताओं के आधार पर अपन पहचान करनी है कि कौन सी प्रकार की ये मृदा की विशेषताएं। ठीक है, तो ये लाल लोमी जो मृदा है उसकी विशेषता है। और लाल लोमी जो मृदा है उसे अन्य किस नाम से जानते हैं अपन? तो लेटेराइट मृदा या लाल दोमट मृदा। ठीक है, इसका जो विस्तार क्षेत्र है, जो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, वागड़ का क्षेत्र हो गया, डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया, और इसके अंतर्गत जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है, कुछ जैसे उदयपुर, राजसमंद, वहाँ पर लाल लोमी मृदा देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा जिला युग्म नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा के विस्तार क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो सिक्कर, झुंझुनू है, जयपुर, अलवर भी है, ब्यावर, अजमेर है। तो इनमें सबसे अलग कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर, बीकानेर। जिस पश्चिमी राजस्थान में कौन सी पाई जाती है? तो नॉन कैल्सी ब्राउन नहीं इसमें पाई जाती है। ठीक, मतलब कि इससे संबंध नहीं है। तो इसका जो संबंध है वो किससे? कैल्सी ब्राउन मृदा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है राजस्थान मृदा संसाधन के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन है? तो एरिडोसोल, काली तथा चरोज में प्रकार की मृदा है। तो इसमें यह भी गलत है। एंटीसोल मृदा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में जो सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत मृदा है वो कौन सी? एरिडोसोल, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? अर्धशुष्क क्षेत्र में। ठीक है, राज्य के उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र में अल्फीसोल मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो ये इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद में राज्य के हाड़ौती प्रदेश में इंसेप्टिसोल मृदा का विस्तार है। तो राजस्थान का जो हाड़ौती का जो पठार है, तो वहाँ पर किस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है? वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुरंजा पक्षियों के प्रवास के कारण पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना हुआ है? तो कौन सा है? खिचन गाँव, फलोदी, जिसे अभी जून 2025 में रामसर साइड में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो राजस्थान की रामसर साइड है कितनी हो गई? 4। किस किस को शामिल किया था? एक तो खिचन, फलोदी और मेनार, उदयपुर को। ठीक है, तो इन दोनों को रामसर साइड में शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खिचन, फलोदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कंजर्वेशन रिजर्व है उसमें से मतलब असुमेलित युग्म कौन सा है? मतलब कि कौन सा स्थान असुमेलित है वो पहचानना है अपन का। तो आसोप, भीलवाड़ा में। राजस्थान में जो कंजर्वेशन रिजर्व है वर्तमान समय में तो कितने वो? 37। जो राजस्थान का 37वां जो नवीनतम जो कंजर्वेशन रिजर्व है कौन सा है? तो आसोप, भीलवाड़ा है। ठीक है,
उसके बाद में अमरक महादेव जो कि अजमेर में, ये सही है। हमीरगढ़ बारा, तो हमीरगढ़ का जो संबंध है बारा से नहीं है, तो कहाँ से, भीलवाड़ा, तो इसमें यह गलत हो जाएगा, ठीक है। और रोटू कहाँ है, नागौर में, तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमीरगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा में, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, अरावली तथा विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम पर स्थित वन्य जीव संरक्षण स्थल कौन सा है, तो कौन सा है, बस्सी अभ्यारण्य, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षण स्थल है और उनमें कौन कौन से मुख्य जीव पाए जाते हैं, तो इसमें से कौन सा असुमेलित युग्म कौन सा है, तो वो पहचाननी है अपन को। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय बाघ, तो ये सही है। इसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद सारस देखने को मिलते हैं, ये भी सही है। इसमें नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य है जयपुर में, वहाँ पर लंगूर हुआ सही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें सही हो जाएगा। बंद बारेटा जो अभ्यान है उसमें चौसिंगा, तो इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि चौसिंगा जो कहाँ देखने को मिलते हैं अपन को, जो सीता माता अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ में, जहाँ पे वुडन गिलेरिया देखने को मिलती है, वहीं पर चौसिंगा देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, अवनी लेखरा के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। तो जो रीट मेंस का जो एग्ज़ाम होगा 2026 में, तो उसमें स्पेशल अपने जो है खेल खिलाड़ियों का जो टॉपिक दिया गया है, तो उसमें जो है अवनी लेखरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन को इसको अच्छी तरह से देखते हैं कि इसके संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको देखते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। तो इसका संबंध जो है पैराशूटिंग खेल से है, और जो अवनी लेखरा का संबंध कहाँ से है, तो जयपुर से, ठीक है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, ये भी इसमें करेक्ट है। वर्ष 2021 में अवनी लेखरा को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अर्जुन अवार्ड अवनी लेखरा को नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते थे और 1 कांस्य पदक जीता था, तो ये भी इसमें सही हो जाएगा। उसके अतिरिक्त हम अवनी लेखरा से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको देख लेते हैं। तो अवनी लेखरा का जो संबंध है वो पैराशूटिंग से है, जो कि जयपुर से संबंध रखती है। इन्हें 2021 में द बेस्ट फीमेल का जो डेब्यू का अवार्ड है वो मिला था। 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था, और 2022 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ठीक है। इसके अतिरिक्त इन्हें 2024 में BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था, और इन्हें राजस्थान सरकार द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37, तो कर्नाटक में आयोजित 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण तथा 1 कांस्य पदक जीतने वाले राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी कौन थे, तो कौन थे, युग चेलानी। तो युग चेलानी का जो संबंध है वो कहाँ से, उदयपुर से। उनका जो खेल का संबंध है वो कौन सा है, तो है स्विमिंग, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, उनको उनके कालक्रम के अनुसार जमाना है, ठीक है। तो भगत सिंह मेहता, तो इसमें भगत सिंह मेहता का जो कार्यकाल था वो 1966 से 1968 था, ठीक है। तो सबसे पहले पे आ जाएगा भगत सिंह, ठीक है। उसके बाद में आएगा मोहन मुखर्जी। मोहन मुखर्जी का जो कार्यकाल था वो 1980 से 1984 था। तो उसके बाद में दूसरे नंबर पे आ जाएंगे मोहन मुखर्जी, ठीक है। उसके बाद में देवेंद्र भूषण, तो देवेंद्र भूषण का जो कार्यकाल था 2017 से 2020 था, तो ऑप्शन नंबर 3 पे ये आ जाएंगे। उसके बाद में आएगी उषा शर्मा, तो उषा शर्मा का जो कार्यकाल था वो 2022 से 2023 था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा BCAD, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39, सुंदा माता मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो सुंदा माता का जो मंदिर है बालोर जिला के सुंदा पर्वत पे स्थित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, क्योंकि सुंदा माता का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, जालोर में। यहाँ राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया था। तो राजस्थान का पहला रोपवे जो है सुंदा माता मंदिर है जालोर में, वहाँ पर 2006 में स्थापित किया गया। तो इसमें जो क्या है, ए गलत है और बी सही है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 है, उसमें क्या दे रखा है, ऋषभ देव का मंदिर कहाँ है, दुलेव उदयपुर में, ठीक है। सावलिया सेठ जी का जो मंदिर है, सावलिया सेठ जी का वो कहाँ है, मंडफिया कहाँ, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसके बाद में द्वारकाधीश जो मंदिर है कहाँ, करौली में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में गौतमेश्वर महादेव का जो मंदिर है गलियाकोट, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गौतमेश्वर जो महादेव मंदिर है वो कहाँ है, अरनोद प्रतापगढ़ में, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है।
उसके बाद में अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 38 बताया था, राजस्थान के मुख्य सचिव, तो राजस्थान के वर्तमान के अगर आपको मुख्य सचिव वर्तमान में पूछा जाए तो 1 जनवरी 2024 के जो मतलब कि जो राजस्थान का वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, तो सुधांशु पंत राजस्थान के वर्तमान के मुख्य सचिव है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो अभी पटवारी में शायद ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, तो आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर को स्कॉटलैंड के नाम से जानते हैं? तो अलवर को। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 42। तिजारा जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो किसको समर्पित है? चंद्र प्रभु को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43। गलता जी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो गलता जी का जो संबंध है, ये धार्मिक स्थल कहाँ पे स्थित है? तो जयपुर में स्थित है, जो कि इसमें अलवर दे रखा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वही गलत हो जाएगा। यहाँ पर दीवान करपराम द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर स्थित है, इसमें करेक्ट है। ठीक है, संत कृष्णदास पेयारी ने यहाँ रामानुज संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी, ये भी इसमें सही है। और इसे उत्तरी तोताद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बाकी 3 सही है, ऑप्शन नंबर इसमें ए गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, तो निम्नांकित में से किस स्थान पर कृषि अनुसंधान स्थित नहीं है? ठीक है, तो अपन में इसमें पहचान करनी है। तो समदड़ी पाली में स्थित है। ठीक है, वल्लभ नगर उदयपुर में भी स्थित है। तब्बजी जो अजमेर में, यहाँ पे भी मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो यहाँ पे भी है। तो इसमें जो कौन सा कहाँ पर स्थित नहीं है? तो कोडमदेशर जो बीकानेर है वहाँ पर स्थित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर 1 अक्टूबर 1959 को मरुस्थलीय वनारोपण एवं मृदा संरक्षण केंद्र का नाम बदलकर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कर दिया गया है? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? काजरी की। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के जो है काजरी, जो इसका कार्यालय का है जोधपुर में है, तो उसकी बात हो रही है। तो मतलब कि किस 1959 में इसका जो नाम परिवर्तन किया गया था, किसकी सलाह पे किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के जो डॉक्टर CS क्रिश्चियन है उनकी सलाह से किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सा अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित नहीं है? तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जो कि बीकानेर में स्थित है, ये सही है। इसमें सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, ये भी बीकानेर में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये भी बीकानेर में स्थित है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर जो 4 है, भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, जो कि कहाँ स्थित है? वल्लभ नगर उदयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोन 2 का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? जोधपुर राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48। राजस्थान का जो राज्य पुष्प है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। तो उसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला एंडोमेडा। ठीक है, और राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है? तो खेजड़ी। तो खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? प्रोसेसिव सिनेरिया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 पूछा है पुष्प का, रोहिड़ा का, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 टिकोमेला एंडोमेडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला कलेक्टर की दंडनायक की भूमिका में नहीं आता? मतलब जिला कलेक्टर के क्या क्या कार्य महत्वपूर्ण वो कौन कौन से? ठीक है, तो जिला पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखना जिला कलेक्टर का प्रमुख कार्य है, ये भी इसमें सही है। ठीक है, विदेशियों के जो पारपत्र की जो जांच करना जो जिला कलेक्टर का कार्य है, ये भी इसमें सही है। ठीक है, जाति निवास तथा अन्य प्रमाण पत्र जारी करना, ये भी जिला कलेक्टर का कार्य है। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव संपन्न कराना, ये तो जिला कलेक्टर का कार्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री कंवरलाल को नियर्थ किया गया। ये किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे? तो किसके थे? अंता बारा का। अंता बारा से इनका संबंध था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है मुख्यमंत्री होता है? तो किसके अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 163। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्य के संबंध में दीवानी मामले कितने दिन की पूर्व सूचना के आधार पर लाए जा सकते हैं?
तो ठीक है, तो जो राज्यपाल होता है उस पर ओनली फॉर दीवानी मामले पर ही कार्रवाई की जाती है, ठीक है, फौजदारी मामले पे नहीं की जाती, ठीक है। अगर और उस पर भी की जाती है तो कितने दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक होती है, तो 2 माह पूर्व सूचना देनी आवश्यक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, 2 माह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित उद्योग है और उनसे संबंधित मतलब कि वो कहाँ पर स्थित है, तो उनमें से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट जो कि कहाँ स्थित है, अलवर में सीट, ठीक है, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लाफार्ज सीमेंट, तो लाफार्ज जो सीमेंट है तो इसका संबंध कहाँ से, चित्तौड़गढ़ से, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पिंडवाड़ा सिरोही है। पिंडवाड़ा सिरोही में क्या स्थित है, तो यहाँ पे जेके लक्ष्मी जो सीमेंट है इसका कारखाना स्थित है, ठीक है। उसके बाद में माँ लक्ष्मी मिल से, ठीक है, सूती वस्त्र मिल है जो कि कहाँ है, ब्यावर में, ठीक है। तो इस ये भी सही है। इसमें सेट गोबेन ग्लास फैक्ट्री जो कि भिवाड़ी में स्थित है, खेरतल तिजारा में। ये क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में DMIC के प्रथम चरण में निम्न में से कौन सा नोड निवेश क्षेत्र में विकसित किया गया था, ठीक है। तो DMSI की जो फुल फॉर्म है वो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। और जो इसका जो राज्य का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है इसका, 60, राजस्थान का 60% हिस्सा इसमें सम्मिलित है, ठीक है, यहाँ से ये गुजरेगी, ठीक है। और इसके विकास के लिए राजस्थान में कुल 5 नोड्स का चयन किया गया है, ठीक है। और इसका जो प्रथम चरण में कितने मतलब कि 2 शामिल किए गए थे, तो को प्रथम चरण में कौन कौन से, प्रथम चरण में था कुसखेड़ा, भिवाड़ी और निमराड़ा नोड जो है ये शामिल किया गया था। और द्वितीय चरण में जो जोधपुर, पाली और मारवाड़ को शामिल किया गया था, इसमें पूछा है प्रथम चरण में, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में रिको द्वारा स्थापित है जो मतलब कि कुछ क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और उससे संबंधित जिले की पहचान करनी है कि, ठीक है। तो माल की तुस, तो इसका संबंध कहाँ से है, तो है उदयपुर से, ठीक है। उसके बाद में उमरिया, तो इसका संबंध है झालावाड़ से। और नाडोल का है पाली, ठीक है। और धर्मपुरा बाड़मेर, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 3 सही हो जाएगा, 4, 1, 2 और 3, ठीक है। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने राजस्थान ज्योग्राफी के जो जितने भी राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन थे वो सारे देख लिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी कॉर्नर 045 से नाम से, जो हमारे चैनल का बायो है वहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा, या कमेंट में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे उसका लिंक दे दूँगा और वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और आने वाली जो मतलब टेस्ट हैं उसके जो बुकलेट्स हैं या सारे जो टेस्ट पेपर है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डाले गए, ठीक है, जो कि रीट मेंस के मतलब कि रीट मेंस के लिए स्पेशल बनाया गया है वो ग्रुप, तो आप उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। और इसके अलावा जो हमने अब तक जो 4 माइनर टेस्ट हुए थे उनका जो टेस्ट का जो सॉल्यूशन की जो वीडियो हमारे यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर बनाई गई है, तो वहाँ से आपके चारों टेस्टों का सॉल्यूशन देख लो। और इसके अलावा चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा जो आगे के जो क्वेश्चन है साइकोलॉजी के हो गए और करंट के जो क्वेश्चन है और भाषा साहित्य के, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।